हेलो हेलो, कैसी आप लोग हैं? क्या हाल चाल है? आज 31 दिसंबर है और बुधवार का दिन है। 31 दिसंबर की पूरी खबरों पर आइए नजर डालते हैं, पूरे भारत की खबरों पर। देखिए, इस तरीके से लाइक करना है, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो भाई, घंटी को नहीं बजाए तो बजा दो और ऑल के निशान पर क्लिक कर दो। ये जरूरी है आप लोगों को करना, ठीक है। अब देखिए, 31 दिसंबर बुधवार का बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है और यहाँ पे द्वादशी तिथि है, समझ रहे हो? पौष माह के द्वादशी तिथि है। द्वादशी तिथि 1:48 तक रहेंगे। इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगा और नक्षत्र जो है कृतिका है। तो कहीं भी जाने से पहले, यात्रा करने से पहले कैलेंडर को जरूर एक बार देख ले और पंचांग को एक बार जरूर देख ले। देखो, अब तक लाइक नहीं किया भाई, लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया कर दो और घंटी को नहीं बजाए तो बजा के ऑल के निशान पर क्लिक कर दो, ये बहुत जरूरी है। चलिए आगे खबरों को देखें। इतिहास आज का है, 1929 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता पूर्ण स्वराज के लिए और 1600 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो ये आज का इतिहास हो गया। चलिए पूरी खबरों को देखते हैं, पूरे भारत की खबरें। देखिए, भय और भ्रष्टाचार, पश्चिम बंगाल की पहचान, ममता बनर्जी पर भड़के अमित शाह। भाई देख सकते हो, बहुत बड़ी खबरें आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कलकत्ता दौरे के दौरान ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले भय, भ्रष्टाचार और कुशासन और घुसपैठ बंगाल की पहचान को बताया। शाह ने विकास विरासत को लेकर के मजबूत सरकार को बनाने का आह्वान किया है। तो ये खबरें आ रही है पश्चिम बंगाल से। और देखिए, बांग्ला बोलने वाले बांग्लादेशी नहीं, पीएम मोदी से मिलकर ऐसा क्यों बोले? देख सकते हो यहाँ पे पीएम से मुलाकात के साथ ही अधीर रंजन चौधरी ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को एक पत्र भी सौंपा, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया देश के अलग अलग हिस्सों में, खास करके कुछ राज्यों बंगाली भाषा बोलने वाले मजदूरों को घुसपैठिए बताकर निशाना बनाया जा रहा है। कई मामले में उन्हें पीटा गया है। भाई ये खबरें आ रही है। चलिए आगे खबरें। जिहादियों का साथ दिया, खालिदा जिया के निधन पर तस्लीमा नसरीन ने सुनाए कड़वे अनुभव। यहां देख सकते हो खबरें आ रही है। तस्लीमा नसरीन लिखती है, उन्होंने जीते जी मेरी कई किताबों पर पाबंदी लगाई। अब सवाल है, क्या मेरी अभिव्यक्ति की आजादी बहाल होगी यदि उनकी मौत के साथ ऐसा हो जाए? तो सही है। उन्होंने लिखा, मैं सोचती हूँ क्या अब मेरी किताबों से पाबंदी हट जाएगी? तो भाई ये खबरें आ रही है, देख सकते हो, बहुत बड़ी खबरें। आप लोग जितने भी लोग जुड़े हो भाई, बने रहो, लाइक जरूर करो। देखो, आर्मी से 79,000 करोड़ के ऑर्डर पास, एक्सपर्ट बोले फोकस से रहेंगे स्टॉक। भाई देख सकते हो, रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने सशस्त्र बलों की क्षमता को बढ़ाने के लिए 79,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर पास कर दिया। इस बीच ब्रोकरेज फर्म ने कुछ शेयरों को लेकर के भी टारगेट दिया, उन्होंने बड़े ऑर्डर मिलने की उम्मीद जताई है। देख सकते हो यहाँ पे भाई, देखो यहाँ पे बड़ा ऑर्डर की बात हो रही है। आगे खबरें हैं, यूपी के 20 जिलों में पड़ेगा घना कोहरा, इन 25 जिलों में भीषण ठंड का अलर्ट है। अभी भाई ठंड में बचने का अलाव का व्यवस्था करें, ठंड से भी कुछ दिन तक राहत नहीं मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश के 20 जिले अगले 24 घंटे तक घने से अधिक घने कोहरे की चपेट में रहेंगे, जबकि 25 जिलों में शीत दिवस के होने के आसार है। हवा चलने के कारण गलन भी रहेगी। ये खबरें निकल कर आ रही है, बहुत बड़ी खबरें। यहाँ पे ठंड से बचाव जरूर करें। और देखिए आगे खबरें, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खाई में गिरी बस, 7 लोगों की मौत और 12 घायल बताया जा रहा है। अल्मोड़ा में मंगलवार 30 दिसंबर की सुबह भी की सियासेन विनायक रोड पर एक बस पहाड़ से रामनगर की ओर जा रही थी। बस यात्रियों से भरी पहाड़ी रास्ते में अचानक अनियंत्रित हो गई और खाई में गिर गई। शुरुआती जानकारी में 7 लोगों की मौत है, 12 लोगों के यहाँ पे घायल होने की खबरें आ रही है। और देखिए आगे खबरें, आधार लिंक नहीं है तो सिर्फ रात में ही बुक कर पाएंगे रेल टिकट। यहाँ पे बहुत बड़ा नियम रेलवे को लेकर के, भाई वीडियो भी चैनल पर है। रेलवे ने टिकट बुकिंग नियम में बड़ा बदलाव पड़ते ऑनलाइन टिकट धोखाधड़ी मामले पर रोक लगाने के लिए आईआरसीटी अकाउंट को आधार से लिंक कर अनिवार्य कर दिया है। जिन यात्रियों को अकाउंट आधार से जुड़ा है वे केवल तय समय पर ही ऑनलाइन टिकट बुक कर पाएंगे। अब एडवांस रिजर्वेशन पीरियड के लिए यहाँ पर देख सकते हो, बहुत बड़ी खबरें टिकट को बुकिंग को लेकर के, रेलवे को लेकर के। आगे खबरें, 8वें वेतन आयोग में सैलरी कितने बढ़ेगी, नए साल पर डीए को लेकर के चर्चा है। देखिए साल खत्म होने वाला है और आखिरी दिन 31 दिसंबर 2025 को फिलहाल 7th पे कमीशन खत्म हो जाएगा और नया 8 पे वेतन लागू हो जाएगा। ये खबरें आ रही है भाई, बहुत सारे यहाँ पर लोगों को इसको खुशखबरी मिलने वाला। आगे खबरें हैं,
बिहार में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड का कहर जारी। 3 जनवरी के बाद राहत की उम्मीद बताया जा रहा है। यहाँ पे खबरें आ रही है, बिहार में शीतलहर का कहर जारी, भीषण ठंड और घना कोहरा लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में तापमान में कोई परिवर्तन दर्ज नहीं होने की संभावना बताया जा रहा है। तो भाई देख सकते हो 3 जनवरी के बाद तापमान को थोड़ा सा राहत मिल सकता है, ये अपडेट निकल कर आ रही है। चलिए पूरी खबरों को अब देखने वाले हैं। अब सरकारी नौकरी से रिलेटेड, भाई सरकारी नौकरी से कमेंट करोगे। देखिए आगे खबरें हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती का परिणाम जारी। पीटी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 1516 या उम्मीदवार कितना है 15,516, ठीक है, इतना अभ्यर्थी पीटी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। पीटी मार्च 2026 में संभावित है बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल में। तो ये बहुत बढ़िया है, लिखित परीक्षा में सफल हुए जितने भी अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। आगे यूआईडीआई में सेक्शन ऑफिसर की भर्ती देख सकते हो, 1.60 लाख तक की सैलरी है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने सेक्शन ऑफिसर पद पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया। यह पद बेंगलुरु स्थित टेक्नोलॉजी सेंटर डिवीजन आधार पर भरे जाएंगे। चयनित उम्मीदवारों को 1.51 लाख तक की सैलरी मिल सकती है, 1,51,000 रुपया तक। आगे खबरें हैं, सीबीएसई सीधे भर्ती कोटा परीक्षा की तिथियां जारी है 31 जनवरी को। एक और देख सकते हो यहाँ पे बहुत खबरें आ रही है। टायर 1 परीक्षा के लिए अंतिम फरवरी के पहले ही दिन आयोजित हो जाएगी परीक्षा का पूरा कार्यक्रम। भाई आप लोगों को वेबसाइट पर दे दिया गया है, पूरी अपडेट आप लोग देखेंगे। सीबीएसई का सीधी भर्ती कोटा परीक्षा 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, उत्तराखंड में बीएड वालों के लिए शानदार भर्ती है। लेक्चर पद के 808 उत्तराखंड में यहाँ पे बताया जा रहा है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने लेक्चरर ग्रुप सी की 2026 की अधिसूचना जारी है। इसमें भर्ती के कुल 808 पद की नियुक्तियां की जाएगी। बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी जो है आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन आज से कर पाएंगे। तो ये अच्छी खबरें हैं। चलिए आगे खबरें, बीईए बीटेक और एमबीए वालों के लिए 40,000 सैलरी की नौकरी देख सकते हो। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद में ट्रेनी इंजीनियर और ट्रेनी ऑफिसर के पदों पर निकली इच्छुक उम्मीदवार 9 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन भर पाएंगे। तो यहाँ पे ये खबरें आ रही है आवेदन को लेकर के। भाई पूरी खबरें हैं, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। देखिए अच्छे से समझ लें ग्रुप डी का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। 22,000 पदों पर जनवरी में शुरू होगा पंजीकरण। देखो जनवरी 2026 में रेलवे में ग्रुप डी के 22,000 पदों का पंजीकरण की शुरू होगी। भर्ती में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार को परीक्षा पैटर्न और सिलेबस अच्छे से समझ लेना चाहिए और भाई भर्ती से जुड़े पूरी जानकारी ले ले तो ही एग्जाम में बैठे। तो भाई आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। चलिए आगे खबरों देखें। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक नहीं अब तक किए थे भाई तो कर दो, कर लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं किए कर दो, घंटी को नहीं बजाए तो बजा दो और ऑल के निशान पर, और कमेंट करो वीडियो कैसा लग रहा है। यहाँ पर देश दुनिया की पूरी खबरें देखते हैं। चलिए बैंकिंग से सेक्टर से लेकर के एटीएम घटे, बैंक ब्रांच बढ़े, बचत खातों में तेजी बढ़ोतरी, जमा राशि 3.3 लाख करोड़ के पार। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार देश में एटीएम की संख्या में कमी आई है, जबकि बैंक शाखाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। डिजिटल भुगतान के कारण नगद निकासी की आवश्यकता कम हुई, जिससे बचत खातों में भी तेजी बढ़ोतरी हुई है। देख सकते हो सेविंग अकाउंट को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है। यहाँ पे देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जमा करें, यहाँ पे आप 1 लाख रुपया के और पाए 22,200 का फिक्स ब्याज। तो देखो भाई ये बैंक में पता कर लेना, भारतीय रिजर्व बैंक ने इस साल रेपो रेट में 1.2% की, जिससे रेपो रेट 5.5% हो गया है। और रेपो रेट हो जाने पर लोन दरों के साथ ही एफडी पर मिलने वाला घट जाता है। हालांकि रेपो रेट में इतना कटौती होती है। देखो एफडी की स्कीम है, इसकी जानकारी ले लेना, कितना परसेंट पर के हिसाब से आपको फिक्स डिपॉजिट पर मिलता है। ठीक है, वो तो भाई सब बैंक देता है अपना अपना हिसाब से। आगे खबरें हैं, पुतिन के घर के पास गिरे 91 ड्रोन ने बिगाड़ा शांति समझौते का माहौल। जेलेंस्की भाई देख सकते हो, रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति पुतिन के उत्तरी रूस स्थित आवास पर 91 ड्रोन से हमला करने की कोशिश, जिन्हें एयर डिफेंस ने मार गिराया। यूक्रेन ने आरोप को झूठा बताया है। इस घटनाक्रम में शांति वार्ता को झटका लगाया, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से बातचीत की पुष्टि की है। चलिए आगे खबरों हैं, सऊदी अरब ने यूएई के जहाजों को क्यों किया तबाह, 24 घंटे का अल्टीमेटम। देख सकते हो पिछले कुछ दिनों में शांत अरब की जमीन पर फिर से जंग की हलचल देखने को मिल रही है। एक अहम घटनाक्रम में सऊदी अरब ने अमन में हथियारों की डिलीवरी कर रहे हैं। यूएई के जहाजों पर रॉकेट से हमला किया जा रहा है। इसके साथ ही बिदरवाना मुल्कों में भी तनाव बढ़ गया है। देख सकते हो यहाँ भाई आखिर। चलिए आगे खबरों को देखते हैं, ईरान में भी भड़का
बड़ा जैन जेड आंदोलन देख सकते हो। नेपाल के बाद अब ईरान में भी जैन जेड सड़कों पर खतरा है। तेहरान की सड़कों पर नारे लग रहे हैं कि दिस इज फाइनल बैटल, यानी कि निर्णायक लड़ाई है। इस नारे का सीधा मतलब ईरान की अमाम सुप्रीम लीडर जो है अली खमोई के खिलाफ निर्णायक युद्ध में उतर गए हैं भाई। तो ये अपडेट निकल कर आ रही। चलिए आगे खबरों को देखेंगे। इजराइल के एक फैसले से मच गया है यूएनएससी में हल्ला, देख सकते हो। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंग में कई देशों ने सवाल उठाया। इन देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा इजराइल के इस फैसले के पीछे खतरनाक इरादे हैं। उन्होंने कहा इजराइल चाहता है कि पहले सोमालिलैंड मुल्क की मान्यता दी जाए, फिर गाजा से फिलिस्तीन को लोगों को वहां बसा दिया जाए। चलिए आगे खबरें बैंकिंग से रिलेटेड। बैंकिंग सेक्टर में मजबूती बरकरार, बैंकों की एसेट क्वालिटी में भी हुआ है सुधार। आरबीआई की तरफ से यह अपडेट आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक शेड्यूल कमर्शियल बैंकों में डिपॉजिट और क्रेडिट के साथ ग्रोथ लेवल डिपॉजिट में रही। हालांकि फाइनेंशियल 24 के मुकाबले कम है। शेड्यूल कमर्शियल बैंकों में कैपिटल टू रिस्क एसेट में 17.7% और सितंबर में 17.2% रहा है। तो यहां पे देख सकते हो। देखो भाई शेयर मार्केट में नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है। और देखिए डिग्री से ज्यादा छोटे छोटे कोर्स दिला रहे हैं ज्यादा सैलरी वाली जॉब। देखिए यहां पर ये कारण है। देखिए क्या अगर आप जानते हैं इन दिनों बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में उन लोगों की डिमांड ज्यादा बढ़ गई है जिन्होंने अलग अलग स्किल्स के सर्टिफिकेशन कोर्स कर चुके हैं। तो यहां पे ये अपडेट है भाई सर्टिफिकेशन कोर्स को लेकर के, बैंकिंग सेक्टर को लेकर के। और देखिए बैंकिंग फ्रॉड के मामले में आई है कमी, लेकिन स्कैम की राशि में काफी इजाफा हुआ है। आरबीआई की रिपोर्ट में चुकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। देखिए आरबीआई की ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इंडिया 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष में बैंकिंग धोखाधड़ी के मामलों की संख्या घटी है, लेकिन इनमें शामिल राशि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण पुराने मामलों में पुनः रिपोर्टिंग या बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में धोखाधड़ी रोकने के लिए आरबीआई के यहाँ पे अपडेट है। चलिए आगे खबरों को देखते हैं। केनरा बैंक के मैनेजर ने ठग लिया अपने ही ग्राहकों को, 3 करोड़ के लेकर फरार। देख सकते हो लोग बैंक पर बहुत भरोसा कर रहे हैं, लेकिन अपने खून पसीने की कमाई वहां जमा करते हैं। बैंक मैनेजर पर विश्वास हो जाए तो वो बिना देखे कागज पर हस्ताक्षर भी कर देते हैं। लेकिन यदि बैंक के मैनेजर ही पैसे का गमन कर ले तो क्या कहेंगे। केनरा के बैंक के एक सीनियर मैनेजर ने ऐसा ही किया भाई, ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी किया। तो समझ लीजिए बैंक में भी पैसा सुरक्षित पूरी तरीके से नहीं है। आगे खबरें हैं। बैंक मैनेजर के मिली भगत से पास हुआ 3.20 लाख का फर्जी लोन खाते से, देख सकते हो। पलवल में केनरा बैंक की बोगला शाखा से एक बुजुर्ग दंपति के नाम पर 3.20 लाख रुपए की फर्जी लोन का मामला आया है। शिकायतकर्ता पंकज कुमार ने बताया उनके माता पिता के पेंशन खातों से लोन की किस्तें कटने लगी। जांच में पता चला है तत्कालीन बैंक मैनेजर योगेश कुमार ने लीनम जैन व उसके बेटे के साथ मिलकर यह धोखाधड़ी किया है भाई। तो ये खबरें आगे। चलिए आगे खबरों को देखते हैं। बैंकिंग परीक्षाओं का सॉल्वर देहरादून से गिरफ्तार, नौकरी दिलाने के नाम पर था मोटी रकम। देहरादून पुलिस ने एक साथी परीक्षा सॉल्वर ऋषि कुमार को गिरफ्तार किया। वह अभ्यर्थियों की जगह बैंकिंग और एसएससी परीक्षा में बैठकर नौकरी लगवाता था। इसके बाद उनसे 4 से 5 लाख लेता था। बीटेक और एमबीए स्थित ऋषि ने 2021 में अपनी नौकरी छोड़कर यह धंधा शुरू किया। पुलिस को बड़े गिरोह के पर्दाफाश होने की संभावना